हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 31 से लेकर 37 तक। ईसा तिरूस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफाता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, पवित्र कैथोलिक कलीसिया आज के दोनों पाठों द्वारा हमारे सामने आज्ञा पालन के उस संदेश को प्रस्तुत कर रही है, जिसके उल्लंघन से मृत्यु और जिसके पालन से अनंत जीवन या महिमान्वित मुकुट प्राप्त होता है। पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 8 और सुसमाचार मार्कुस रचित अध्याय 7 पद संख्या 31 से लेकर 37। हम थोड़ा मनन करें। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र संत पौलुस के पत्र अध्याय 7 पद संख्या 8 वचन कहता है कि प्रभु यीशु क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे और इस आज्ञाकारिता से उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। पवित्र कैथोलिक कलीसिया की दृढ़ता और स्थिरता उनके विश्वासियों के आज्ञा पालन में निहित है। पहले पाठ में हमें स्वार्थ से भरा जीवन दिखाई देता है, जो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ईश्वर से अपना रिश्ता तोड़ देता है, और उसका साधारण कारण मुझे बड़ा होना है। यह मानसिकता जिसने ईश्वरीय सानिध्यता को खो दिया। और पवित्र बाइबल हमें कहती है, संपूर्ण मानव जाति प्रकृति दासता की जंजीरों में बंध गई। आज्ञा पालन में दृढ़ता भले ही उन लोगों के लिए मूर्खता एवं कमजोरी प्रतीत होती होगी जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, किंतु प्रभु
कमजोर दिखने वाले मिट्टी के बर्तनों में अपना सामर्थ्य भरकर ज्ञानियों को लज्जित और घमंडियों को नीचा दिखाता है। अर्थात ईश्वर अपना सामर्थ्य उन्हें प्रदान करते हैं जो आज्ञा पालन के रहस्य को स्वीकार करते हैं। वही सामर्थ्य हमें आज प्रभु यीशु के शब्दों में दिखाई देते हैं, जहां प्रभु एक गूंगे बहरे को शब्द मात्र से चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु ने कहा एफाता, और बंधन खुल गए। वचन कहता है कि लोगों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। यह आज्ञा पालन का सामर्थ्य है जो सामर्थ्यहीन दिखने वाले व्यक्ति के साधारण शब्दों में ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। तब बड़े बड़े ज्ञानियों, राजाओं के लिए यह पहेली और अचंभे की बात बन जाती है। इसी कारण प्रभु हमें इस रहस्य को समझाने के लिए हमें स्वार्थ या घमंड की उस भीड़ से अलग होकर एकांत में लेना चाहते हैं, जहां मैं प्रभु के आज्ञाओं के पालन में सच्चा जीवन पा सकूं। आज्ञा पालन का फल होगा मेरे बंधन खुलना। आज का सुसमाचार इसी बंधन से बाहर निकलने के लिए हमें बुलाता है, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, जीभ से स्वीकार कर सके और उसके पालन से हर पाप या श्राप के बंधनों से मुक्त हो सके। क्योंकि प्रभु के लिए आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। नबी सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 22। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आज्ञा पालन की स्थिरता एवं दृढ़ता प्रदान कर। आमीन।